Friends, good morning. वेलकम टू अमित सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको +1 की इलेक्टिव हिंदी का जो हमने लेसन शुरू किया हुआ है पवन दूत, जो कविता है पवन दूत, उसका अगला भाग पढ़ाऊंगी। पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि इस कविता में राधा जी की विरह व्यथा मतलब उनके वियोग की जो उनके मन के भाव हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं उन्हें छोड़कर, तो उनके विरह में, उनके वियोग में वो जो बैठी होती हैं, तो उनके दुख में, वह उनके जाने के दुख में वो सुबह सुबह जो पवन आती है, जो उसको छूती है, वो उस पवन से अपने मन की व्यथा, अपने मन के दुख को कहती हैं। आगे भाग में हम इसकी कविता पढ़ते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूँ। अपने दुखों को बढ़ता हो, जब श्री कृष्ण के दुख में राधा जी अपने घर में बैठी होती हैं, तो प्रभात की जो हल्की हल्की हवा आती है, जो वायु आती है, हवा का झोंका आता है, वो राधिका जी को, उसके पूरे शरीर को छूती है। राधिका जी को ऐसा लगता है जैसे वो जो पवन है वो उनके दुख को और बढ़ा रही है। संतापों को विपुल बढ़ता, संताप मतलब दुख, उनके जो श्री कृष्ण के जाने के जो दुख थे, उनको ना मिलने का दुख था, तो उसे लग रहा था कि जैसे वो जो पवन उसे छू रही है वो उन्हें दुख दे रही है। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका जू। तो उस पवन से राधिका जो थी वो धीरे से उससे अपना दुख बोलती है। प्यारी प्राता पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से। तो राधिका जी जो है वो पवन से अपने दुख को कहती हैं कि ये प्यारी प्राता, हे प्यारी सुबह की पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी, कुलसित मतलब कि दुखी होना, क्या तू भी समय के, काल की क्रूरता यानी काल मतलब समय के इस कठिन जो उनका समय चल रहा है उससे दुखी है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, आके आगे ना मधुवन से आके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा। राधिका जी जो है वो पवन से कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, नव जलद से कंज से नेत्र वाले भाव श्री कृष्ण जी। कहा जाता है कि उनके नेत्र बहुत ही विशाल और तेज़ थे, यानी कि कह सकते हैं कि उनके नेत्र बहुत बड़े थे। तो जो जलद यानी कि बादलों के समान वो काले थे, तो वो उन्हें कहती है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से केतरा, यानी कि बादलों के समान जो काले नेत्र वाले थे श्री कृष्ण, आके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा। वो जब से मथुरा गए हैं तब से उन्होंने ना तो वो वहाँ से आए हैं और ना भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने कोई उनको संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावरी हो रही हूँ। राधिका जी जो पवन से कहती हैं कि मैं उनके विरह में, उनके वियोग में, उनकी जुदाई में रो रो कर मैं अपने प्रेमी के वियोग में पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब कथा श्याम को तू सुना देना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि तू भी उनकी तरफ जाना और जाकर मेरी जितनी कथा है, जो मैंने तुझे अपना दुख सुनाया है, वो श्री कृष्ण को जाके सुना देना। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी। कालिंदी यमुना तट, यमुना का नाम एक कालिंदी भी बताया गया है। तो इस यहाँ पर कालिंदी का मतलब है, भाव है यमुना तट। यमुना के तट पर, वहाँ पर घना जो बाग था बहुत ही सुंदर था। ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी। वहाँ पर उस बाग में ऊंचे ऊंचे धवल यानी कि पर्वत जो थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ जो थे, वो वहाँ की सुंदरता को बहुत बढ़ा रहे थे। जो है न्यारा नगर मथुरा, प्राण प्यारा वही है मेरा
सूना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। यमुना के तट पर राधिका जी कहती हैं कि यमुना के तट पर जहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, बहुत सुंदर बाग है, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मोहक पेड़ हैं जो कि वहाँ की शोभा को बढ़ाते हैं, वो जो प्यारा सा नगर है वो मथुरा है। और वहाँ पर मेरा प्राण प्यारा, मेरा प्रिय श्री कृष्ण वहाँ रहते हैं। मेरा सूना सदन तज के, तू मेरे सूने इस घर को छोड़कर, सदन जाने की घर को छोड़कर तू वहाँ शीघ्र जा, तू वहाँ पर शीघ्र चली जा, जल्दी चली जा। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तू जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांत यहाँ पर विद्यार्थियों आपको क्लांत का भाव है कि दुखी व्यक्ति, कोई गर्मी से परेशान व्यक्ति हो, तो राधा जी कहती है कि जब तू मथुरा जाना तो मथुरा जाते हुए रास्ते में, जाते जाते अगर पथ में, अगर रास्ते में जाते जाते क्लांत कोई दिखावे, अगर कोई तुझे दुखी नज़र आए, तू जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसको जाकर धीरे से उसको सहलाना। क्लांति यानी कि उसके सभी दुखों को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, संदग्धों से तमित जन को हर्षितों सा बनाना। तो धीरे धीरे उसको छूना ताकि उसका सभी संताप जो है, जो उसका सभी दुख है वो ख़त्म हो जाए। संदग्धों से भ्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, जो उस गर्मी के कारण, जो उस दुख के कारण दुखी हैं, तो उनके दुख को ख़त्म कर उनमें खुशी की लहर चला देना। तेरे जैसी मधुर मृदु पवन से संबंधा शांति कामी, सर्वथा शांति कामी। कोई रोगी पथिक पथ में जो कहीं भी पड़ा हो, तेरे जैसी मृदु, जब तेरे जैसी पवन जो है धीरे धीरे चलती है तो हर व्यक्ति जो शांति और काम यानी कि बहुत ही आराममय हो जाता है। राधिका जी कहते हैं कि कोई रोगी पथिक पथ में, पथिक यानी कि रास्ते में, पथिक यानी कि चलने वाला, और पथ मैंने रास्ता, जो कहीं भी पड़ा हो। राधिका जी कहती है कि हे पवन, तो जाते हुए देखना कि रास्ते में अगर कोई राही जा रहा हो या कहीं पर थकावट के कारण पड़ा हो, तो तू उस मेरे सकल दुख को भूल के धीरे होके, तो उस समय तू मेरे सभी दुख भूल जाना और धीरे से उसके पास जाना। खोना सारा कलुष उसका शांति सर्वांग होना, उसका सारा कलुष यानी कि दुख, उसका सारा कलुष दुख मिटा देना और उसको शांति देना, आराम देना, ताकि वो सभी दुख भूल जाए। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वरनगर की देखना मुग्ध हो। राधिका जी पवन को कहती हैं कि जब तुम जाते जाते मथुरा धाम पहुँचो, बड़ी उत्सुकता से पहुँचो, हर्षित हो पहुँचो, न्यारी शोभा वरनगर की देखना मुग्ध हो। तुम उस नगर की शोभा को देखना और उसे देखते ही मुग्ध यानी मोहित हो जाना हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का जो दृश्य है बहुत ही रमणीय है। यमुना के किनारे मथुरा धाम, यहाँ पर धीरे धीरे यमुना जो है बह रही होती हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत मोहक दिखाई दे रहते हैं, तो तू उसे देखकर मोहित हो जाना। तू होवेगी चकित लग के मेर से मंदिरों को, मेरू से मंदिरों को, आभार वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। राधिका जी कहती हैं कि तुम उस जगह पर उन्हें देखकर जो है बहुत ही चकित होगी, क्योंकि वहाँ पर मेरू यानी लाल रंग की जो मिट्टी है वहाँ के मंदिरों के बने हुए हैं, और उनका देखकर तू वहाँ का आभार प्रकट करना और वहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं उन्हें देखकर भी चकित होना। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं इस भाग के, जो आपने इस सलाद को देखकर करने हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता का नाम बताएं, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में पहले भी आपको बताया है और फर्स्ट पार्ट में भी बता दिया है। दूसरा है, श्री कृष्ण के वियोग में राधा की व्यथा का चित्रण करें। तीसरा प्रश्न है, राधा ने पवन को दूत बनाकर क्यों भेजा। चौथा प्रश्न, राधा ने पवन को मथुरा का वर्णन किस प्रकार किया।
5वां, राधा ने पवन को रास्ते में क्या करने के लिए बोला। और 6ठा, रास्ते में पवन को अगर कोई दिखे तो उसे क्या करना चाहिए। आगे आपने शब्दों के अर्थ लिखने हैं जो आपको साथ में मैंने ऑडियो में साथ साथ बताए हैं। पहला है संताप, दूसरा मधुवन, तीसरा बावरी, चौथा कालिंदी, 5वां कलुष, 6ठा क्लांति और 7वां है पथिक। अंत में आपको रिक्त स्थान दिए हैं जो कि आपने इन सलाद को देख के ही उनमें से भरने हैं। कोई रोगी डैश में जो कहीं पड़ा हो। दूसरा है ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की डैश। स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आपने ये जो सलाद करने हैं उनके साथ प्रसंग अवश्य करना है। हर सलाद के साथ प्रसंग आएगा क्योंकि आपको ये सलाद जो है पेपर्स में 4 नंबर का आता है, 2 नंबर का प्रसंग होता है और 2 ही नंबर का ये सलाद होता है, जिसमें से आपको हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो 3.5 मिलते हैं। इसलिए हर सलाद के साथ आपने प्रसंग अवश्य करना है। धन्यवाद।